UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति बचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की। आज सुबह 7:10 पर विधि विधान के साथ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान बद्रीनाथ धाम के प्रांगण को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था, जिसके साक्षी मौके पर मौजूद हजारों श्रद्धालु बने। वहीं शुभ अवसर पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। वहीं चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में आई आपदा को लेकर केंद्र से आई टीम ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। इसी सर्वे के आधार पर अब राज्य सरकार को पूर्व में भेजी गई आपदा राहत धनराशि के तहत आपदा मदद केंद्र से मिलेगी। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में अब हालात सामान्य हैं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के सामने दोनों विकल्प रखे हुए हैं, जिसमें प्री फैब्रिकेटेड मकान और मुआवजा शामिल है। टीम और एक ज्वाइंट टीम थी, इसमें भारत सरकार NDMA के लोग थे और हमारे उत्तराखंड के भी टीम थी और दोनों ज्वाइंट टीम ने पूरे जोशीमठ का निरीक्षण किया है। ये पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, जिसमें कि किस तरह से लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और क्या वहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए कार्य किया जाए, इस संबंध में एक असेसमेंट करके गई है। वो टीम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी, उसके बाद उसमें अग्रतर कार्रवाई। ये है कि वहाँ से लगातार हमारी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ऐसी कोई एडिशनल नए दरारों कोई सूचना नहीं है। वहीं पिछले लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का 26 अप्रैल यानी कि कल आकस्मिक निधन हो गया। आज कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का बागेश्वर के सरयू तट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के अन्य मंत्री और विधायक गण भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 6वां संस्करण आगामी 30 अप्रैल को पूरा देश सुनने जा रहा है। ऐसे में इस दिन उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा में 100 से अधिक कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसे लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं 100 से अधिक कार्यक्रम कराने का बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है, उसे लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के संस्करण को प्रदेश की सभी विधानसभाओं में सुना जाएगा। इसके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आम जनता के साथ ही पार्टी के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को हम पूरे देश भर में एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ में दिव्य और भव्य रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 100 कार्यक्रम करने का हमारा लक्ष्य है और प्रत्येक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके लिए काफ़ी दिनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे सभी लोग प्रत्येक जगह अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी सभी पदाधिकारी किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं देहरादून पुलिस को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक घर में हुई चोरी का आज पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में एक छात्रा और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने इस पूरे चोरी के प्रकरण को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि आरोपी युवती वादी के यहाँ ट्यूशन पढ़ा करती थी। ऐसे में जब युवती को यह जानकारी मिली कि सभी घर वाले शादी में जा रहे हैं, तो युवती ने अपने दोस्त के साथ मिलकर योजना तैयार की। वहीं जब घर के सभी लोग शादी में चले गए, तो युवती और उसके दोस्त ने घर में घुसकर घर की अलमारी का ताला तोड़ा और नकदी और जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चक्षा नगर से कंप्लेनेंट द्वारा जो है ये एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया कि 20 तारीख को वो जो है किसी अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे और जब 4-5 दिन बाद वापस आए तो उनके घर में चोरी हुई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया हुआ था और उस पर जो है नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है लगातार उसमें प्रयास किए गए, CCTV फुटेज वगैरह देखी गई। तो उसके पश्चात उसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से चोरी किया गया पूरी ज्वेलरी बरामद हुई है।
खबरों में अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ने जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के अनेक ऊंचाई वाले पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी के साथ ही एवलांच आने की भी संभावना है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि जिस तरह अगले कुछ दिनों तक मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बिगड़ने जा रहा है, उसे देखते हुए चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही जो लोग ट्रैकिंग पर आने का विचार कर रहे हैं, उन्हें भी एवलांच की चेतावनी को देखते हुए फिलहाल के लिए अपना प्लान स्थगित कर देना चाहिए। देखिए, जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज़ में ना जाएं। और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली है। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।